हेलो बच्चों। मैं हूं मतीन अहमद, आपका उर्दू टीचर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन नंबर 2। अभी तक हमने 7 सबक पढ़ लिए हैं और ये हमारा 8वां सबक है, बनाम तोते की चालाकी। तो चलिए हम देखते हैं इस सबक में क्या है। ये सबक एक तोते की होशियारी के बारे में, एक चालाकी के बारे में है। ठीक है, कि कैसे एक तोता अपनी होशियारी और दानिशमंदी से काम लेता है। चलिए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक एक बात समझाएंगे। अरब के एक सौदागर, सौदागर कहते हैं व्यापारी को, सौदागर एक तोता पाला था, बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला। सौदागर परिंदों की बोली जानता था। सौदागर खुद जो है परिंदों की बोली बोलना जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें करता था। ये होगी, यहाँ तक खत्म हो गया। इसके आगे देखते हैं। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफर के लिए तैयार हुआ। उसने अपने तमाम नौकरों से पूछा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। सौदागर अरब का था। उस सौदागर ने, उस व्यापारी ने, उस बिजनेसमैन ने कहा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, हिंदुस्तान के लिए तैयार हुआ और अपने तमाम जो है नौकरों से पूछा कि वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लाऊं। फिर सबने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बताईं। आखिर में तोते की बारी आई तो उसने कहा, आखिर में तोते की बारी आई तो उसने क्या कहा, देखते हैं। मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है। तोते ने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और मेरा हाल बता दीजिए। उसने, तोते ने कहा कि अलबत्ता मेरे कौम के लोगों को, मेरे तोते जो होंगे उनको मेरा सलाम कह देना और मेरा हाल सुना दीजिएगा। और क्या कहिएगा, उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया है। उनसे ये बता दीजिएगा कि वो तोता जो है परदेश में है और तुम लोगों ने उसको भुला दिया है। किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। फिर और ये भी कह देना कि किस्मत ने ही उसको कैद में डाल रखा है। आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। और ये भी कहिएगा कि तुम लोग आज़ाद हो और बागों की सैर फिर करते फिरते हो। मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। वो तोता अपना जो है सौदागर से, जो अरब का है, वो हिंदुस्तान आ रहा है सौदागरी करने। तो उससे कहता है कि मेरे तो तोते जो मेरे कौम के लोग हैं उनसे कहना कि मैं यहाँ पे कैद में हूँ और आप लोग तो वहाँ खूब मज़े कर रहे हो, उड़ रहे हो और मैं यहाँ कैद में हूँ। और कोई सूरत निकालिए जिससे मैं इस कैद से रिहा हो सकूँ, नहीं तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ से, सॉरी, यहाँ से सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफ़र करते करते हिंदुस्तान की सरहद में पहुंचा तो उसे तोतों का एक झुंड नजर आया। अरब जो है हिंदुस्तान से काफ़ी दूर है। वहाँ से जब सौदागर सफ़र करते करते हिंदुस्तान पहुंचा तो उनको एक तोतों का झुंड दिखाई दिया। उसने अपने सवारी उसने अपनी सवारी की, रोकी, सवारी रोकी और तोते का सलाम व प्याम पहुंचाया। ठीक है, जो उनका सलाम कहने का था और जो प्याम, जो उन्होंने संदेश दिया था, मैसेज दिया था, उसको पहुंचाया। प्याम सुनते ही उन तोतों में से एक थर थरा कर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। ठीक,
तो जैसे ही उन्होंने बताई कि आपके दोस्त तोतों आपके तोते साथी ने ये हमसे कहा है कि वो रिहा नहीं हो पा रहा, वो उसमें पिंजड़े में बंद है, और फला फला जो बातें भी उसने बताई थी, तो वो सारी बातें उसने बता दी। तो उसमें से एक तोता क्या किया कि वो थरथराया और ज़मीन पर गिर गया और ठंडा हो गया, मतलब मर गया। ये एक मुहावरा है, ठीक है, कि ठंडा हो जाना। इसके बाद यहाँ से देखते हैं, सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। जब वो मर गया तो सौदागर को अफसोस हुआ कि उसने ऐसी बात कैसे कह दी जिससे एक तोता मर गया। शायद ये तोता उस तोते का अजीज था, इसीलिए सदमे से गिर कर मर गया। उसको लगा कि हो सकता है ये तोता जो है उस तोते का जो मेरे यहाँ है उसका बहुत करीबी रिश्तेदार रहा हो, इसलिए तड़प कर मर गया। अब वो क्या कर सकता था, बात जो होनी थी वो हो गई। उसने सवारी आगे बढ़ाई। अब सौदागर ये बात करके आगे बढ़ गया। अब देखते हैं यहाँ से, कुछ दिनों के बाद सौदागर लौटा। कुछ दिन के बाद जब सौदागर अरब वापस लौट गया, तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। फिर उस तोते ने जो पिंजरे में बंद था उसने सौदागर से पूछा कि मेरा तोहफा यानी मेरी बात को वहां तक पहुंचाया कि नहीं, मेरे कौम के लोगों तक। इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा। तो सौदागर ने कहा इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा, मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, मुझे बहुत दुख हुआ और उठाना पड़ा, और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। वो बता रहा है कि मैंने जब तुम्हारी बात कही तो मुझे बहुत रंज हुआ, दुख हुआ, तकलीफ हुई, पछतावा हुआ। यहाँ से फिर देखते हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा। तोता पूछता है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे आपको रंज उठाना पड़ा। फिर सौदागर बोलता है, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलाम पयाम पहुंचाया, उसमें से बेचारे एक तोते का बुरा हाल हो गया। उसका दिल फट गया, वो कपकपा कर जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। जैसा हाल हुआ था उसने सौदागर ने वो बात बयान कर दी। फिर यहाँ से देखते हैं, सौदागर के तोते ने ये सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी उसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। ठीक है, जब वो जो अरब के पिंजरे में जो बंद था तोता, उसने जब ये बात सुनी तो वो भी कपकपाया और थरथरा गया, थरथरा कर गिर गया और ठंडा हो गया, मतलब मर गया। फिर यहाँ से देख, सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, बहुत तकलीफ हुई उसे ये देखकर। रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। वो रोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा, अफसोस जाहिर करने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की। फिर वो कहने लगा कि मैंने ये कैसे गलती की, एक बार उनसे बताया तो वो मर गया, अब इससे बताया तो ये मर गया। अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज थी। वो फिर कह रहा है, अगर ये बात मैं ना कहता तो क्या हर्ज की बात थी। कोई हर्ज नहीं था, ये दोनों जिंदगियां बच जाती। इंसान की जुबान ही आग है। फिर वो कहने लगता है, इंसान की जुबान ही आग है, कभी ये खरमन जमा करती है, कभी इसमें आग लगाती है। ये जुबान जो चाहे कर दे, ये जुबान जो चाहे कर दे। अफसोस, हजार अफसोस, इस तरह से वो मलामत करने लगा, अफसोस जाहिर करने लगा बार बार से। वो रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब जब देखा कि तोता मर गया तो उसको बाहर निकाल दिया, पिंजरे से बाहर निकाल दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। अब क्या हुआ कि तोता जो है, जैसे उसने जमीन से उसको बाहर निकाला पिंजरे से, तो वो जो है उड़कर एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने ये हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है। अब सौदागर देख रहा है, अभी तो ये मर गया था, अब ये जो है उड़कर कैसे एक पेड़ की टहनी पे बैठ गया।
तो वो सोचने लगा कि ये क्या माजरा है। उसने पूछा, अब यहाँ से देखो। तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे ये सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे। उसने ये कहा, उसने अरब के जो पिंजरे में बंद था उस तोते ने कहा कि मेरे कौम के तोते ने ये मुझसे बात कह दी थी इशारों में कि तू मीठे मीठे और प्यारी प्यारी जो बातें बोलता है वो छोड़ दे, अपनी मर्जी अपनी मर्जी से जिंदगी के चटखारे और मज़े भुला दे। कह रहा है अपनी ज़िंदगी से मज़े के ज़िंदगी के चटखारे और मज़े भुला दे। जो आप पिंजरे में रह के अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हो उस मज़े को भूल जाओ, उस चटखारे को भूल जाओ और अपने को मुर्दे की तरह बेहोश बना दे और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को मुर्दा बना दो, फिर तो आज़ाद हो जाओगे। उसने कहा, पिंजरे में जो बंद तोता था उसने कहा कि अपनी जिंदगी को एक मुर्दा जिंदगी की तरह बना लो, फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। इस पूरी कहानी का जो रस है वो यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी को जो है एक मुर्दा की ज़िंदगी की तरह बना लेना है, तब हम कामयाब हो जाएंगे और आज़ाद हो जाएंगे। ये इस कहानी का सार था। अब इसके बाद देखते हैं ये क्या है। तोते ने ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। इस तरह से तोते की जो है ज़िंदगी बच गई और वो अपने वतन हिंदुस्तान वापस आ गया। ठीक। अब इसमें कुछ वो आए हैं, जो देखिए जो माने वाले लफ्ज़ हैं वो देख लेते हैं। परदेश। परदेश का मतलब वतन से दूर। जो एक होता है देश, एक होता है परदेश। जो अपने वतन में रहते हैं वो देश में है, जो बाहर वो परदेश में। वतन से दूर गए तो आप परदेश में है। रिहाई, छुटकारा, झुंड, गिरोह। झुंड का मतलब कोई चीज़ जब ग्रुप में हो, झुंड में हो। ठीक है। घुट घुट कर मरना मतलब मुसीबत में ज़िंदगी या तकलीफ में ज़िंदगी बसर करना या गुजारना। एक मुहावरा है ये। ठीक है। सरहद किसी मुल्क या इलाके का आखिरी सिरा मतलब सीमा, हिंदी में कहेंगे सीमा, सरहद। ठीक है। और पयाम, पयाम का मतलब पैगाम, मैसेज। ठीक है। ठंडा हो जाना ये भी एक मुहावरा हमने बताया था। मर जाना। अजीज़ का मतलब प्यारा या रिश्तेदार। ठीक है। सदमा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, रंज होना, तकलीफ़ होना। ठीक है। और रंज, गम या दुख होना। ठीक है। सदमा, रंज ये बात एक ही हुई। माजरा मतलब किस्सा। ये माजरा क्या है, ये वाकया क्या है, ये किस्सा क्या है। ठीक है। रंजीदा का मतलब होता है उदास या तकलीफ में होना। ठीक है। मलामत करना, बुरा भला कहना। इस सब को आपको कॉपियों पे लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद मलामत करना के बाद हो गया हर्ज, मतलब नुकसान। खिरमन मतलब अनाज का वो ढेर जिससे भूसा अलग ना किया गया हो। अनाज का वो ढेर जिससे भूसा अलग ना किया गया हो। जहाँ पे पूरा जब गेहूं या धान कटता है तो पूरा जब पूरा पूरा रखा रहता है उसको खिरमन बोलेंगे, जिसमें से अभी अनाज अलग नहीं किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल। तोते ने सौदागर के ज़रिए अपनी कौम को क्या पैगाम पहुंचाया। तोते ने सौदागर के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया कि अपनी ज़िंदगी को जो चटखारे और मज़े में गुज़र रही है उसको छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को एक मुर्दा ज़िंदगी बना लो, फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। ये पैगाम पहुंचाया। ठीक है। फिर सौदागर की ज़ुबानी सौदागर की ज़ुबानी अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर तोते पर क्या असर हुआ। हाँ। फिर यही हुआ था कि तोता गिर पड़ा, थरथरा के गिर गया और मर गया। यही हुआ था। उसने यही नाटक किया था। ठीक है। सौदागर क्यों रंजीदा हो गया। फिर सौदागर रंजीदा क्यों हो गया था, उसको तकलीफ क्यों हुई थी, क्योंकि उसने देखा कि ये तोता मर गया, इसलिए उसको बहुत रंज हुआ था। सौदागर के तोते ने आज़ादी किस तरह
हासिल की। तो लिखेंगे सौदागर के तोते ने आज़ादी ऐसे हासिल की कि वो अपनी चटखारे और मज़े वाली ज़िंदगी को छोड़ दिया और अपने आप को मुर्दा बना लिया। जुबान के मुतालिक सौदागर ने क्या बात कही? जुबान के मुतालिक ये क्या है? जुबान के मुतालिक कहाँ पे है? चलो ये वाला सवाल मैं देख लेता हूँ, अभी मुझे ध्यान में नहीं है क्या है, फिर मैं बता दूंगा और उसको मैं मैसेज कर दूंगा। ये वाला सवाल अभी मैंने ध्यान नहीं दिया क्या है इसका। सौदागर परिंदों की क्या जानता था? जुबान जानता था। ठीक है, परिंदों की जुबान जानता था। ये हमने जब सबक पढ़ा था तो इसमें लिखा था। ठीक है, उनसे कहिए कि मैं कैद में हूँ, ऐसे करके कैद में हूँ। उसे तोते का एक झुंड, जब हिंदुस्तान से जब अरब से वो व्यापारी जो है वो वहाँ पहुँचा था तो उसको एक तोतों का झुंड दिखा था ना। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखते हैं। इंसान की जुबान ही हाँ, यहाँ पे ये है, उसने बताया था इंसान की जुबान ही आग लगाती है, ऐसे करके कुछ है, इसमें भी वही आएगा कि जुबान ही इंसान की आग लगाती है, ऐसे करके इसमें भरेंगे। यहाँ ये कहा और उड़कर अपने वतन रवाना हो गया। उसने क्या कहा था तोते ने? लास्ट में है, बट इसको पढ़ते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। उड़कर अपने वतन वापस चला गया, उसने ये कहा और उड़कर अपने वतन वापस रवाना हो गया, तो वहाँ वापस लिखा जाएगा। ठीक है, 3 बिंदी नीचे रहेगी। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। हमने पहले ही बताया है कई सबक में, जिससे किसी एक चीज़, शख्स या जगह की जानकारी मिले उससे वाहिद कहते हैं, यानी सिंगुलर नंबर कहते हैं, यानी एक वचन कहते हैं। और जिससे कई चीज़, जगह या शख्स का पता चले उसे जमा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं ये जमा में लिखे हुए हैं, इनके हमें वाहिद लिखने हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है असफार। असफार सफ़र की जमा है। ठीक है, सफ़र का जमा हो जाएगा असफार। ये जमा में लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनके वाहिद हमको लिखने हैं। और सभी एक कॉपी पे भी उतार लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आते हैं और ये सब आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अक़वाम, ये वाला लिखा हुआ है अक़वाम, ये कौम की जमा है। ठीक है, कौम की ये जमा है, कौम की जमा हो जाएगा अक़वाम। फिर ये वाला देखते हैं अहवाल। अहवाल लिखा हुआ है, ये होगा हवाला। ठीक है, उसके बाद लिखे हैं अगलात, सॉरी ये बिंदी नहीं रहेगी, तो ये हो गया गलत का, गलत, ये तो पहले से लिखा हुआ। ठीक है, ये गलत का हो जाएगा अगलात। ठीक है, और ये लिखा हुआ है असबाक, तो ये हो जाएगा सबक का जमा होता है
असबाक। हमको इसको लिख लेना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि यही सवाल पेपर में आएंगे। फिर है ममालिक, तो ममालिक का हो जाएगा मुल्क। ठीक है। और उसके बाद हम पांचवा सवाल देखते हैं। इस सबक से ऐसी 5 जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें सिफत का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो देखते हैं सिफत किसे कहते हैं। जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह की हालत पता चले, उसको सिफत कहते हैं। ठीक है। सिफत मतलब एज ए प्रोनाउन, नहीं सॉरी, प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को सिफत कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। ठीक है। तो जिससे किसी चीज़ या शख्स की हालत पता हो, उसको कहते हैं सिफत। इस सबक में ऐसी 5 जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें से इनका सिफत का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे हम कह सकते हैं कि तोता बोल रहा है। तोता बोलता है। तो बोलना क्या हो गया, है क्या हो गया, इनका सिफत हो गया। ठीक है। और देखते ये इसका छठा देखते हैं। नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये कुछ मुहावरे इस सबक में काफ़ी आए हैं। मीठी मीठी बातें करना, घुट घुट कर मरना, ठंडा हो जाना, रंज उठाना। मीठी मीठी बातें करना मतलब खूब अच्छी अच्छी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना होगा। इसको जो है अपने लफ्ज़ में आपको इस्तेमाल करके लिखना है। जैसे हमें अपनी बात मनवाने के लिए घर में मीठी मीठी बातें करनी पड़ती हैं। ऐसे करके कोई भी जो जुमले आपके समझ में आए वो लिख सकते हैं। घुट घुट कर मरना का, इसको जैसे तोता जो है कह रहा था कि मैं यहाँ घुट घुट कर मर रहा हूँ। घुट घुट कर मरना का मतलब परेशानी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना। ऐसे करके तो इस पे भी आपको जुमले बनाने हैं। और ठंडा होना, ठंडा होना का मतलब होता है मर जाना। तो इसको भी आप अपने हिसाब से जुमले बनाएंगे। और रंज उठाना का मतलब होता है तकलीफ़ होना, तकलीफ़ में ज़िंदगी जीना। तो इसको भी आप अपने हिसाब से जुमले बनाएंगे। खुश खत लिखिए, इसको बार बार आप अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे बस, और यहाँ पे भी पेंसिल से लिखेंगे, किताब में भी, जिससे इसको लिखना आसानी से आ जाए। और किताब में देखिए ये कैसे बने हुए हैं, वैसे ही बनाना है। जैसे तोहफा लिखा हुआ है, ये ते हो गया, इतना हे हो गया, ये यहाँ तक हे हो गया, ये फे हो गया, और फिर उसके बाद ये हे हो गया। ठीक है। और ये इसके नुक्ता हो गया। ठीक है। और ये फे का नुक्ता हो गया, ये लिख गया तोहफा। ठीक है। उसके बाद ये है हमारा परदेश। पे, रे, दाल, ये और सीन। ठीक है, परदेश। इसको ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें बना हुआ है। फिर लिखा हुआ है पयाम। ठीक है। तो हमको ऐसे इसको लिखना है पयाम। फिर उसके बाद लिखा है सदमा। ठीक है। ऐसे करके सदमा हमको लिख लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है झुंड। ठीक है, ये झुंड का मतलब ग्रोह या ग्रुप। ये हमारा आज का सबक ख़त्म हो गया। और इसमें अगर किसी को कुछ बात नहीं समझ में आ रही है तो मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो।
और ये सारे सबक को जितना हमने बताया है, सवाल जवाब भी इसमें लिखने हैं। ये खाली जगह वाले भी लिखने हैं, और इसको तो आपको नकल वाली कॉपी में भी लिखना है। और उसके बाद हमने ये माने भी लिखना है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। और हाँ, इनको भी लिखना है आपको। सॉरी, इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से ऐसे ही आएंगे।